5.1। बता दिए थे है ना, कंटिन्यूटी चेक करना है। दूसरा के एक बताते हैं सी एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स प्लस 5 है ना। ये कहता है कंटिन्यूअस है कि नहीं, है ना, लगातार है कि नहीं है। इसके लिए क्या बताया था तुमको, लिमिट एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू टी ए, अगर एफ एक्स आ जाता है तो कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा कंटिन्यूअस नहीं होगा। यहाँ से क्या निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा में एक्स प्लस 5। अब यहाँ से क्या इसको करेंगे हम, x प्लस 5 है। अगर हम इस जगह -5 का वैल्यू पुट करेंगे तो -5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -5 प्लस 5 0। इसको पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे। इसको लिखेंगे x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 लिमिट एक्स टेंड्स टू के बटा में एक्स प्लस 5। इसको फैक्टराइज कर दिए हम, एक्स प्लस 5 कैंसिल हो गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू के, अब वैल्यू आ गया एक्स माइनस 5। अब ये इंडिपेंडेंट फॉर्म का नहीं है, वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, ये माइनस 5 है ना। x के जगह वैल्यू पुट कर दिए k माइनस 5। अब एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स प्लस 5। इसको भी करेंगे एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 बटा में एक्स प्लस 5 कट गया तो आ गया एक्स माइनस 5, यानी एफ क्या हो जाएगा तुम्हारा के माइनस 5, दोनों सेम आ गया। तो दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। सभी कुछ तरीका से चेक करना है कौन कंटिन्यूअस है कौन कंटिन्यूअस नहीं है। जल्दी बता लो इसको। अगर दी है लिमिट, यानी एफ एक्स का मान है तुम्हारा मॉड एक्स माइनस 5, मॉड एक्स माइनस 5 हो जाएगा। इसको भी करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स बराबर क्या होगा, एक्स माइनस 5 का मॉड। इसको डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा, के माइनस 5 का मॉड हो जाएगा। एफ एक्स का मान है एक्स माइनस 5, एफ के हो जाएगा तुम्हारा के माइनस 5 का मॉड। इसमें दो वैल्यू, जब मॉडुलस का वैल्यू आएगा, मॉडुलस जब आएगा जिसका दो मान होता है, अगर एक्स 0 से कम लेंगे ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के माइनस 5 हो जाएगा। एक 0 से ज़्यादा लेंगे तो हो जाएगा के माइनस 5। तो खैर दोनों सेम है ना। तो दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। जब भी कोई वैल्यू
ना दिया रहेगा तो क्या करेंगे हम, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू के एक्स टेंस टू सी, है ना, एफ एक्स आ जाएगा तो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। चौथा नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एफ एक्स का मान x पर पावर n है ना, एट x बराबर n, है ना, एक कंटिन्यूस है कि नहीं चेक करना है। x बराबर है n, लिमिट एफ एक्स बराबर x पावर n, यानी आप लिखेंगे x टेंस टू n, ये जो x यहाँ पर पावर n एक कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्टली पुट कर देंगे इसमें, n पे पावर n हो जाएगा। एफ एक्स कितना है, x पे पावर n, तो एफ एन कितना हो जाएगा, n पे पावर n, दोनों बराबर हो गया। सो लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स बराबर एफ एक्स, सो दिस फंक्शन is continuous at x बराबर n। लोग डाउन फटाफट जल्दी। तो चेक करना एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर x if x less than 1, 5 if x greater than 1। तो ये फंक्शन है, ये क्या करना चाह रहा है कि एक x में फंक्शन है, जब x का वैल्यू हम मैंने डोमेन हम रखेंगे 1 से कम या बराबर तो वैल्यू होगा x, और अगर 1 से ज़्यादा रखते तो वैल्यू हो गया 5। तो कह रहा है कि चेक करना है x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर x बराबर 2 पे कंटिन्यूस है कि नहीं। तो देखो 0 किस रेंज में आएगा, ये रेंज में आएगा ना, 0 किस रेंज में आएगा, 1 से कम है ना, तो लिखेंगे एट x बराबर 0, LHL भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कि x जो रखेंगे जो x रहेगा, तो एक 0 रखेंगे तो डोमेन भी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ जाएगा, RHL भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, चाहे कि 1 के 0 के बाद आता है ना, 0 के बाद एक 0 के लिए LHL भी 0 है, RHL भी 0। सो दिस इज कंटिन्यूअस फॉर x बराबर 0। अब आगे चेक करते हैं x बराबर 1 पर, एट x बराबर 1 देखो 1 से कम या बराबर के लिए x है, मैंने पीछे 1 से आगे के लिए राइट हैंड लिमिट, तो LHL कितना हो जाएगा, x बराबर 1 पर x बराबर 1 लिए तो x है तो मतलब एक वैल्यू होगा, लेकिन RHL कितना हो जाएगा, 1 से ज़्यादा के लिए क्या है 5, दोनों बराबर नहीं है, यानी LHL नॉट इक्वल टू RHL, है ना। सो दिस इज कंटिन्यूअस टोटल डिसकंटिन्यूअस, है ना, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1। अगला एक और चुप करना है x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर एट x बराबर 2, देखो 2 इस रेंज में आएगा, तो 1 से ज़्यादा हो गया, तो LHL भी है 2 और LHL भी 5 है और RHL भी 5 है, 1 से ज़्यादा हो गया 2, तो 2 के आगे या पीछे दोनों वैल्यू सेम ही होगा 5, तो ये बराबर है LHL बराबर RHL। सो दिस इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। ऐसे करके बनाना है तुमको। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 एफ एक्स का मान है, एफ एक्स का मान है 2x plus 3 if x less than equal to 2x minus 3 if x
ग्रेटर देन 2। देखो सर यहाँ से ये कहता है कि इस पे इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चाहिए, मैंने कहाँ पे कंटिन्यूस, मैंने कहाँ पे इसका ग्राफ को पेड़ उठाना पड़ेगा। देखो कंटिन्यू मतलब ग्राफ से मतलब होता है जब ग्राफ लगातार बिना पेड़ उठे बढ़ रहा है तो कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। लेकिन जैसे ही पेड़ उठाना पड़ गया यानी यहाँ तक आया, फिर पेड़ उठा के यहाँ से चालू होगा, तो जहाँ पे पेड़ उठाना पड़ा वहीं पे डिसकंटिन्यूस हुआ। डिसकंटिन्यूस लगातार नहीं, वहाँ पे टूट जाना। देखो इधर एक्स यहाँ पे दो से पहले जो ग्राफ है एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। यहाँ जितना एक्स का वैल्यू पुट करोगे जितना वाई का मान आता रहेगा, लगातार होगा। दो से बाद भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है 2x - 3, ये भी लगातार आएगा, लेकिन 2 पर शायद ये दोनों का वैल्यू चेंज हो रहा है। याद रखना 2 से पहले सभी के लिए -1, -1, -2, -3 हर के लिए वैल्यू 2x/3 होगा, तो एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, है ना, चाहे कि पोलिनोमियल फंक्शन है। 2 से आगे के लिए पोलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन 2 पर यही फंक्शन का 2 मान है ना। 2 से कम के लिए ये है और 2 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन है, मतलब ये चांसेज है ये फंक्शन 2 पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो ये डिसकंटिन्यूस है कि नहीं है इसमें चेक करना पड़ेगा आपको, है ना। एट लिखेंगे इसमें दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी वैल्यू लेस देन 2। क्या लिखेंगे? दिस फंक्शन इज continuous at every value less than 2 because it is a polynomial function at less than 2, and this is continuous also at with the value of x greater than 2 because it is also a continuous function, a polynomial function। लेकिन at x बराबर 2 चेक करते हैं, x बराबर 2 LHL, है ना, कहा कि 2 पे वैरी कर रहा, 2 से कम के लिए ये तो कोई चिन्ह कम का होता है, लेस देन इक्वल टू आई ग्रेटर देन, तो 2 से कम या बराबर के लिए ये वैल्यू है, तो LHL ये वाला होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले वाला, जैसे मेरा ये है, जैसे कि नंबर लाइन है ना, 0 इधर 1 इधर 2, इधर हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट पहले वाला, है ना, ये ज्यादा वाला बाद वाला राइट हैंड लिमिट। LHL क्या हो जाएगा? पुट करो 2 गुना 2, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। 2 गुना 2 प्लस 3 कितना होगा जी? 2 4 3 7 हो गया। LHL कितना हो गया? 2 4 3 7। LHL कितना हो जाएगा? यानी एक से ज्यादा के लिए मैंने इसको कर सकते हैं 2 माइनस, इसको कर सकते हैं 2 प्लस। 2 प्लस मैंने आगे की ओर, 2 माइनस मैंने पीछे, 2 से पीछे की ओर, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2 4 में 3 गया, कितना आ गया? बराबर नहीं है, बराबर जब बराबर नहीं है इस मतलब 2 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। लिखेंगे सो LHL नॉट इक्वल टू RHL, है ना। सो दिस फंक्शन इज discontinuous at x बराबर 2। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा, 2 के पहले भी कंटिन्यूअस होगा, 2 के बाद भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 2 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जल्दी कॉपी करो। देखो इसमें भी चेक करना है कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा। ये 1 से देखो क्या करके x लेस देन इक्वल टू -3, तो -3 के पहले एक प्रकार का ये मोटर्स फंक्शन है, तो मोटर्स फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन में होगा, कहीं कि इसके अंदर निगेटिव भी रखेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है, तो वह लगातार ही होगा, कहीं कोई दिक्कत जितना वैल्यू आएगा लगातार आएगा। जैसे y बराबर मॉड x से ग्राफ खींचते हैं तो कैसे आता है? y बराबर मॉड x से ग्राफ देखो ऐसे आ जाएगा, ये नेगेटिव नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएगा, लेकिन पॉजिटिव भी आएगा तो लगातार होगा। क्या होगा? लगातार। y जो होगा पॉजिटिव होगा, x कुछ भी रखो, चाहे प्लस रखो तो भी पॉजिटिव, माइनस रखो तो भी पॉजिटिव। ये y बराबर मॉड x नेगेटिव रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, तो -1 का वैल्यू क्या आएगा? +1, तो देखो +1 तरफ मूव कर रहा है, y बराबर मॉड x का ग्राफ हो गया। तो ये मॉड x का ग्राफ भी मोडुलस फंक्शन है, तो कोई ये लगातार ही है, कहीं टूटेगा नहीं। तो ये मोडुलस फंक्शन भी कंटीन्यूअस होगा, तो x से -3 मैंने -3 से पहले के लिए ये फंक्शन है ये कंटीन्यूअस होगा, लेकिन -3 पर देखो 2 वैल्यू है, पहले के लिए ये वैल्यू है, बाद के लिए ये वैल्यू है, तो -3 पे टूटने के चांसेस है, डिसकंटिन्यूअस होने का चांस है। तो -3 पे चेक करेंगे कि डिसकंटिन्यूअस है कि कंटीन्यूअस है। लिखेंगे हियर एट x बराबर -3 क्या होगा? LHL पुट करेंगे वैल्यूज में, x का क्या ले रहा है? -3 ना, तो -3 का mod +3। अब देखो -3 का mod क्या होता है? +3 होता है,
मॉड करें एब्सोल्यूट वैल्यू, इसमें नेगेटिव भी डालेंगे पॉजिटिव आएगा, तो 3 + 3 कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आ गया, ठीक है। अब RHL क्या है, RHL है तुम्हारा -2x, है ना, 3 से बड़ा के लिए -2x, तो -2 × -3 कितना आएगा, दोनों सेम है ये, मतलब 3 पे कंटिन्यूअस, -3 पे कंटिन्यूअस है, LHL बराबर RHL आ गया, तो लिखेंगे दिस इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -3। तो आंसर सिर्फ डिसकंटिन्यूअस का पूछ रहा है, आंसर सिर्फ क्या पूछ रहा है, डिसकंटिन्यूअस का, तो ये -3 नहीं होगा, -3 इसमें नहीं होगा, मैं खाली लिख दिया इसमें, आंसर में -3 नहीं होगा। अगला वैल्यू चेंज कहाँ कर रहा है, देखो 3 पे वैल्यू कर रहा है, 3 के पहले के लिए ये वाला और 3 के बाद के लिए ये वाला, -3 तो चेक कर लिया, अगला वैल्यू चेंज कर रहा है, एक ही फंक्शन का 2 मान है 3 पर, अब ये चेक करेंगे एट x बराबर 3, एट x बराबर LHL क्या हो जाएगा ये देखो ये वाला हो गया, -2 × 3 -6 हो जाएगा, RHL क्या हो जाएगा 6x प्लस कितना है, 6x + 2 है ना, 6x + 2, तो पुट करो 6 × 3 प्लस में 18 + 2 कितना आ गया 20, ये -6 है 20, बराबर है क्या, नहीं बराबर है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, मतलब ये फंक्शन 3 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 3, आंसर मिला लेना, सब आता होगा। बोलिए पांचवा में क्या है, पांचवा में जो फंक्शन था वो 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, 0 पे कंटिन्यूअस होगा, 2 पे डिसकंटिन्यूअस, 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा, छठा में 2 पे डिसकंटिन्यूअस था, सातवां में ये -3 पे कंटिन्यूअस है लेकिन 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो सही सभी का चेक करना है ये, है ना, 8वां 9वां 10वां 11वां ऐसे चेक करना है, चेक कर लोगे। देखो डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 2, डिसकंटिन्यूअस x बराबर 3, आइए देखो कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, x बराबर 2, नॉट कंटिन्यूअस x बराबर 1। आठवां क्या है, मॉडुलस फंक्शन है ना, आठवां में क्या है तुम्हारा, एक में क्वेश्चन ये सब समझ लोगे, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। आठवां क्या है, fx का मान है mod x बटा में x if x not equal to 0 and fx बराबर 0 if x बराबर 0। तो ध्यान से देखना, ये 0 से कम के लिए वैल्यू है, अगर 0 ना हो तब, मैंने चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 0 खाली ना हो तो ये वैल्यू, और 0 है तो ये वैल्यू, तो 0 के पहले कंटिन्यूअस और 0 के बाद भी 0 है तो कंटिन्यूअस। लेकिन आप देखते हैं 0 पे इसके बराबर ही आता है कि नहीं, अगर 0 पे 0 आ गया तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा, तो 0 माइनस, तो लिखेंगे एट x बराबर 0, है ना, क्या लिखेंगे हम fx मान, ये 0 से कम के लिए x का जो वैल्यू होता है -x हो जाएगा बटा में x, कितना हो जाएगा ये, अगर 0 से कम करेंगे तो ये मॉडुलस x का वैल्यू माइनस x लेंगे, तो -x बटा x कितना हो जाएगा, -1 आएगा, और 0 से ज़्यादा के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL क्या हो जाएगा, x बटा में x कितना हो जाएगा 1, तो -1 नॉट इक्वल टू 1, है ना, -1 यानी LHL नॉट इक्वल टू RHL एट x बराबर 0, यहाँ तो 0 है जी, है ना, एक प्रकार का साइन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, 0 से कम के लिए -1, 0 से कम के लिए -1, 0 से ज़्यादा के लिए +1, और 0 पर 0, तो साइन ऑफ फंक्शन हमेशा डिस्कंटिन्यूअस होता है 0 पर। ये क्या होगा, ग्राफ है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये साइन ऑफ फंक्शन का ग्राफ होता है। कोई पूछ देगा तो साइन ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं, 1 से 0 से कम के लिए -1, 0 से ज़्यादा के लिए +1 और 0 पे 0, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से कंटिन्यूअस आएगा, यहाँ पे
कंटिन्यूस हो जाएगा। तो जीरो माइनस जीरो से कम के लिए भी कंटिन्यूस है, जीरो से ज्यादा के लिए कंटिन्यूस है, लेकिन जीरो पे डिसकंटिन्यूस होगा। यहाँ पे पेड़ उठा के यहाँ लाना पड़ेगा, फिर पेड़ उठा के यहाँ लाना पड़ेगा। तो ये फंक्शन जीरो पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। साइन फंक्शन करना के ये फार्मूला अति हो जाएगा। लेकिन दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। तो सही है, कुले बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नोमा में क्या हो जाएगा, एक कॉपी हो गया। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में एक पूछेगा, पहले चेक करना है कंटिन्यूअस चेक करने के लिए LHL RHL जो फंक्शन का आएगा बराबर होना चाहिए। 9 में क्या है, fx बराबर x बटा मॉड x इफ x लेस देन 0 और -1 इफ x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे देखो इधर, यहाँ पे भी 0 पे पहले कंटिन्यूअस, 0 के बाद भी कंटिन्यूअस, लेकिन 0 पे चेक करते हैं, 0 पे दो वैल्यू हो रहा है, 0 से कम के लिए वैल्यू, 0 से ज्यादा के लिए वैल्यू। तो एट x बराबर 0 क्या हो जाएगा, एट x बराबर 0 क्या करेंगे, 0 माइनस बने मतलब एक लेस देन 0 के लिए, एक लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, x बटा -x है ना। ना 0 से कम के लिए x को -x लेंगे हम, ठीक है। तो क्या क्या होगा, कितना होगा जी, 1 बटा -1 यानी -1 आने वाला है। और x 0 से बड़ा के लिए क्या है, -1 है ना। तो 0 से बड़ा के लिए -1 है, मतलब दोनों सेम ही है। x 0 से कम के लिए -1, 0 से ज्यादा के लिए भी -1, मतलब LHL बराबर RHL, माने ये कंटिन्यूअस होगा एवरी पॉइंट पर, इसमें नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, है ना। यानी दिस इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, जब कंटिन्यूअस है मतलब इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, मतलब क्या हो जाएगा, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ गया, यहाँ पे 0 पे ये कंटिन्यूअस होगा, साइन का साइन फंक्शन का ये है, ये साइन फंक्शन है, इसका वैल्यू 0 से कम के लिए -1, 0 से ज्यादा के लिए +1, 0 से कम के लिए -1 और 0 पे 0। तो ये सब के सब उसे ही चेक कर लेना। 10वां एक और बताते हैं, दिस इज लास्ट फॉर टुडे। ये उधर गया, दसवां क्या कहता है, 10वां fx बराबर x + 1 इफ x greater than 1, x greater than equal to 1 और x² + 1 इफ x less than 1। ध्यान से देखना, एक से ज्यादा के लिए पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटीन्यूअस होगा, एक से कम के लिए पोलिनोमियल फंक्शन है भी कंटीन्यूअस होगा, लेकिन एक पर इसी फंक्शन का दो मान है, एक से ज्यादा के लिए ये मान और एक से कम के लिए ये मान। समझ गया क्या। तो अब एक पे चेक करेंगे कि एक से कम के लिए और एक से ज्यादा के लिए दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर सेम आ जाता है तो कंटीन्यूअस होगा एक पर भी, है ना, मतलब पूरा कंटीन्यूअस होगा। और अगर एक से कम अगर बराबर नहीं आता है तो कंटीन्यूअस नहीं होगा। चेक करके देखते हैं हम, ध्यान देना, एक से कम के लिए मतलब ये वाला लगेगा लेस देन 1, लिखेंगे एट x बराबर 1 चेक करते हैं। तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा जी, 2 ना, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 हो जाएगा। RHL क्या हो जाएगा जी, RHL एक से ज्यादा के लिए वैल्यू पुट करेंगे ना, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 होने वाला है, दोनों सेम ही वैल्यू है जी, है ना। यानी LHL बराबर RHL, माने ये हमेशा कंटीन्यूअस होगा, एक से पहले भी कंटीन्यूअस है, एक से बाद भी कंटीन्यूअस है और एक पर भी दोनों वैल्यू सेम है। तो इसमें भी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, माने एवरी जगह कंटीन्यूअस है, माने नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहां तक होमवर्क लिख लो, तुमको सभी को चेक करना है। ग्रामा पे देखो, ग्रामा में 2 से कम के लिए पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटीन्यूअस होगा, 2 से ज्यादा के लिए पोलिनोमियल फंक्शन है कंटीन्यूअस होगा। तो 2 में वैरी कर रहा है तो 2 पे देख लेना, 2 से कम के लिए LHL निकाल देना, 2 से ज्यादा के लिए RHL निकाल देना। अगर दोनों सेम होता है
2 पे भी कंटिन्यूस होगा, अगर सेम नहीं होगा तो कंटिन्यूस नहीं होगा। इस तरह बर्मा में एक से कम के लिए कंटिन्यूस होगा, एक से ज्यादा के लिए भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन एक बार चेक कर लेना है LHL बराबर RHL आता है कि नहीं। तो द्रवा में वैसे ही x बराबर 1 पे चेक करना है, LHL RHL सब क्वेश्चन सेम ही है। ब्राह्मा में देखो तीन को तुमको चेक करना पड़ेगा, एक को तो 0 पे चेक करना पड़ेगा, नहीं सॉरी 1 पे चेक करना पड़ेगा, कहीं को 1 पे 2 वैल्यू है, 1 पे कितना वैल्यू है ना, 1 से कम के लिए 3 है, 1 से ज्यादा के लिए 4 है, तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। 1 पे क्या हो गया डिसकंटिन्यूस, देखो 1 से कम के लिए 3 है, 1 से ज्यादा के लिए 4 है, तो 1 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, LHL नॉन निकल RHL। फिर देखो दूसरा में 3 पे चेक करना पड़ेगा, 3 से कम के लिए 4 है और 3 से ज्यादा के लिए 5 है, तो यहाँ पे भी 3 पे यानी 1 और 3 पे डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी अगली जगह कंटिन्यूस होगा। यहाँ पे भी देखो 0 पे चेक करना पड़ेगा, फिर 1 पे चेक करना पड़ेगा, 0 पे होगा 2 गुना 0 0, और 0 से बड़ा के लिए क्या वैल्यू हो जाएगा 0, तो 0 पे कंटिन्यूस हो जाएगा, पहले भी 0 है बाद में भी 0 है, लेकिन फिर 1 पे चेक करेंगे, 1 से कम के लिए 0 है और 1 से ज्यादा के लिए 4 गुना 1 4 है, तो 1 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। 16वां में उसे चेक करना है, -1 के लिए 2 और -1 पे 2 गुना -1 -2, तो 2 पे -1 पे कंटिन्यूस हो जाएगा, ताकि -1 से कम के लिए -2, ज्यादा के लिए भी 2 गुना -1 करेंगे तो -2 ही आएगा, सेम रह जाएगा, इसे -1 पे कंटिन्यूस हो जाएगा। फिर चेक करेंगे 1 पर 2 गुना 1 और 1 से बड़ा के लिए भी 2 ही है, तो ये एवरी जगह कंटिन्यूस हो जाएगा, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। तो 17वां नंबर तो कल हम बता देंगे 17 से लेके 20-22 तक जो कोई जरूरी क्वेश्चन होगा, और ये 21 के दो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f(x) बराबर sin x प्लस cos x। मैं तुमको पहले बताया था sin x कंटिन्यूस फंक्शन है, cos x कंटिन्यूस फंक्शन है, और दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो ये भी कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा, तो इस तरीका से बना के लेना है। 17 से लेकर 30 तक मैं कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, और इसके बाद तुमको फार्मूला पे बनाना है ना, डिफरेंशिएटर का फार्मूला। मैं ये तुम्हारा सेकंड किताब में बढ़िया से देर होगा, उसको किताब में रट जाना। मेन तुमको ये काम करता है dx⁴n बटा में dx, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फिजिक्स में भी जब पढ़ाया था तो बहुत बताया था। इसका होता है n आगे चला जाता है, x⁻n-1 हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो बहुत जगह काम करेगा। ऐसा जब अलग अलग रहेगा dx + y + z है ना, यानी u + v + w बटा में dx रहेगा, तो सभी को अलग अलग तोड़ देंगे हम, है ना, du बटा में dx हो जाएगा, अलग कर देंगे, dw/dx dz u dw dv dw/dx सभी को अलग अलग कर देंगे हम। और भी बहुत सारा फार्मूला लिखाया है, sin x का डिफरेंशियल cos x हो जाएगा, cos x का डिफरेंशियल -sin x हो जाएगा, tan x का डिफरेंशियल sec² x हो जाएगा, है cot x का डिफरेंशियल -cos x² हो जाएगा, sec x का डिफरेंशियल sec x tan x होता है, cos x का डिफरेंशियल -cos x cot x होता है। तो ये सब डिफरेंशियल अगला चैप्टर में आएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर, इसको बना के लाना 5.1 का 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, फिर इसके बाद अगले चैप्टर में चलेंगे हम।